हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में, जो सीईटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यह आपको इस क्लास के अंदर पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऊष्मा जो है एक ऊर्जा का ही रूप है, इसलिए एसआई प्रणाली में इसका मात्रक जूल होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक कैलोरी होता है और एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री हो जाएगा आपके फारेनहाइट और 310 के। ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों ही। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य का तापमान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी राइट आंसर। परम शून्य ताप वह न्यूनतम संभव तापमान है जिस पर आणविक गति पूरी तरह समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। जल के असंगत प्रसार के कारण 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है? तो इसका संचरण होता है चालन द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठोस में कण अपनी जगह नहीं छोड़ते, केवल कंपन द्वारा पड़ोसी कणों को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस माध्यम विधि द्वारा पहुंचती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा ऊष्मा संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से ऊष्मा निर्वात को पार करके विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो इसका स्थानांतरण होता है संवहन द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। संवहन में पदार्थ के कण स्वयं ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। वायुमंडल का गर्म होना और पानी उबालना इस विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप में बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है आपके 80 डिग्री। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1 ग्राम बर्फ को बिना ताप बदले 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के वाष्पन की गुप्त अवस्था का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 540 कैलोरी। ऑप्शन डी राइट आंसर। 100 डिग्री सेल्सियस के जल को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। यही कारण है कि उबलते पानी की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थर्मस फ्लेक्स में ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें परत चढ़ाई जाती है चांदी की चमकती परत। ऑप्शन बी राइट आंसर। थर्मस फ्लेक्स की दोहरी कांच की दीवार के बीच निर्वात रखा जाता है चालन व संवहन रोकने के लिए और दीवारों पर चांदी की पॉलिश की जाती है ताकि विकिरण द्वारा ऊष्मा का परावर्तन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम किसका है? तो यह नियम है किरचॉफ का नियम। ऑप्शन सी राइट आंसर। किरचॉफ का नियम के अनुसार जो वस्तु जिस रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषण करती है वह गर्म करने पर उसी का सबसे अच्छा उत्सर्जन भी करता है। उदाहरण के लिए काली वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जिससे भोजन को पकने के लिए अधिक ऊष्मा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों या ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऊंचाई पर जाने से घट जाता है जिससे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति उच्च तापमान जैसे सूर्य का ताप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है पायरोमीटर का। ऑप्शन सी राइट आंसर। पायरोमीटर पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी स्टीफन के नियम पर आधारित है और यह बिना किसी वस्तु को स्पर्श किए उसके विकिरण से दूर से ही उच्च तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर की फ्रीजर पेटी को ऊपर की ओर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि संवहन धाराओं की स्थापना के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऊपर की ठंडी हवा भारी होकर नीचे आती है और नीचे की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर जाती है। इससे पूरे फ्रिज में संवहन धाराएं चक्रित होकर समान शीतलन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन का शीतलन नियम। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः कर्षण पिंड की अवशोषकता का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 1। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक आदर्श कर्षणिका अपने ऊपर आपतित होने वाली सभी प्रकार के विकिरण को पूर्णतः 100% या 1 अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो यह होता है 373 केल्विन। ऑप्शन ए राइट आंसर। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है अतः केल्विन में 100 + 273 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की एक गेंद को गर्म करने पर उसके किस गुण में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक होगी? तो ये होगी आयतन की। ऑप्शन सी राइट आंसर। आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों को जोड़ों के बीच थोड़ा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ग्रीष्म काल में ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान देने हेतु। ऑप्शन बी राइट आंसर। गर्मियों में तापमान बढ़ने पर लोहे में रेखीय प्रसार होता है, यदि गैप न छोड़ा जाए तो पटरियां मुड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो इसका कारण है वाष्पीकरण। ऑप्शन डी राइट आंसर। घड़े के सूक्ष्म छिद्रों से पानी बाहर आता है और वाष्पित होता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़े के पानी से ही ली जाती है जिससे शेष पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए कुल कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी?
तो इसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी 720 कैलोरी। ऑप्शन बी राइट आंसर। 100 डिग्री बर्फ बराबर जल होना चाहिए 80 कैलोरी, और 100 डिग्री जल बराबर ये बर्फ होना चाहिए 100 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अवस्था बदले किसी गैस के आयतन और दाब का संबंध दर्शाने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो इस नियम को कहते हैं बॉयल का नियम। ऑप्शन ए राइट आंसर। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमण अनुपाती होता है, इसे बॉयल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें प्रभाव पड़ता है क्वथनांक बढ़ता है तथा गलनांक घटता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अशुद्धि जैसे नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और गलनांक हिमांक घट जाता है। गुल्फी जमाने में इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के तापमान को मापने वाले डॉक्टरी थर्मोमीटर का प्रसार पैमाना सामान्यतः कितना होता है? तो ये होता है आपके 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोमीटर के पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यह कांच की दीवार से नहीं चिपकता है, यह ऊष्मा का अच्छा चालक एवं इसका प्रसार एक समान होता है। इसका गलनांक कम और क्वथनांक उच्च 357 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत निम्न ताप -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापने के लिए किस थर्मोमीटर का उपयोग होता है? तो यह होता है अल्कोहल थर्मोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही रूप है, जो बताता है कि दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और बाह्य कार्य में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिक का कौन सा नियम तापमान की अवधारणा देता है? तो ये शून्यवा नियम। ऑप्शन ए राइट आंसर। शून्यवा नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में हैं, तो वे आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। यही नियम तापमान को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबेक प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है तापयुग्मी तापमापी के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। दो भिन्न धातुओं के तारों के जोड़ों के बीच तापांतर रखने पर तापीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे सीबेक का प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं उद्रवपातन। ऑप्शन सी राइट आंसर। कपूर, नेपथलीन, अमोनिया क्लोराइड और शुष्क बर्फ बिना द्रव्य बने सीधे ठोस से गैस में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? तो ये एक ठोस कार्बन ऑक्साइड है, CO2। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह पिघले बिना सीधे गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि वे ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। सफेद हल्के रंग के कपड़े सूर्य के आपतती विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर गर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वाली रातें साफ आकाश वाली रातों की तुलना में अधिक गर्म क्यों होती है? क्योंकि बादल पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई तापीय विकिरण को वायुमंडल में जाने से रोकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। पृथ्वी रात में पार्थिव विकिरण छोड़ती है, बादल इस विकिरण के लिए कुचाल
चालक का कार्य कर इसे वापस परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है आपके 4186। ऑप्शन ए राइट आंसर। अन्य पदार्थों की तुलना में जल की विशिष्ट ऊष्मा अत्यंत उच्च होती है, इसी कारण इसका उपयोग गाड़ियों के रेडिएटर में कूलेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव पड़ेगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। रेफ्रिजरेटर अंदर से जो ऊष्मा सोखता है उससे अधिक ऊष्मा अपने पीछे लगे कंप्रेसर से कमरे में छोड़ता है, इसलिए कमरा गर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह आयतन घटता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते पानी की अपेक्षा पानी से जलने पर अधिक गंभीर चोट क्यों लगती है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा शामिल होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भाप में गुप्त ऊष्मा शामिल होती है। 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में 100 डिग्री सेल्सियस के पानी की तुलना में अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है, जो त्वचा को अधिक क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना पकाने के लिए प्रयुक्त प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक कैसा होता है? तो यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ता है, वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हवा में पहले से नमी अधिक होने पर और जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे पसीना देर से सूखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोमीटर में प्रयोग की जाने वाली धातु पारा किस ताप पर जम जाती है? तो यह -39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रकार की तरंगों के रूप में संचरित होती है? तो यह अवरक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऊष्मीय विकिरण अवरक्त तरंगों का ही एक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विधात्विक पट्टी का उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग होता है थर्मोस्टेट ताप नियंत्रक में। ऑप्शन ए राइट आंसर। दो अलग अलग धातुओं के भिन्न प्रसार गुणा के कारण गर्म होने पर पट्टी मुड़ जाती है, जिससे परिपथ कट या जुड़ जाता है। इस्त्री और गीजर में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो यह केल्विन पैमाने पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। केल्विन पैमाना 0 केल्विन से शुरू होता है, जो परम शून्य ताप है। प्रकृति में इससे कम ताप संभव नहीं है, इसलिए केल्विन में कोई ऋणात्मक मान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो इसके आयतन में परिवर्तन होता है, पहले घटता है 4 डिग्री सेल्सियस तक, फिर बढ़ जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर सामान्यतः किस धातु का बनाया जाता है? तो यह तांबा से। ऑप्शन ए राइट आंसर। तांबा की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन का नियम किससे संबंधित है? तो इसका नियम संबंधित है आपके ई प्रोपर्ट से। ऑप्शन डी राइट आंसर। स्टीफन के नियमानुसार किसी कर्षणिका का एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।